हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, यानी कि ग्रुप थ्योरी का हमारा नेक्स्ट वीडियो चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है, जिस पे हम बात करने वाले हैं ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पे। ओके, जिसे आप सिंपली GOT यानी कि गॉड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ओके, अब देखिए ना, पहले चीज की ये जितना भी मटेरियल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे तो शेयर कर ही दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। और क्या अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए, गॉड थ्योरम जो है ये आपकी क्यों है, पहले पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये ग्रुप थ्योरी में इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ये ग्रुप थ्योरी में इंट्रोड्यूस क्यों हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ग्रुप थ्योरी के अंदर एक आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है कैरेक्टर टेबल का। ओके, कैरेक्टर टेबल अगर आपने देखा होगा, पेपर्स वगैरह आप देखते होंगे तो आपको वहां मिलेगा कैरेक्टर टेबल। और लेकिन आपके सिलेबस पे सिर्फ दो टाइप के पॉइंट ग्रुप का आपको कैरेक्टर टेबल बनाना है, एक है आपका C3V, एक है आपका C2V, यानी कि इन दोनों पॉइंट ग्रुप का आपने क्या बनाना है, कैरेक्टर टेबल बनाना है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। बट ये जो कैरेक्टर टेबल है वो सारे पॉइंट ग्रुप के होते हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर टेबल है। ठीक है, आपको तो बस सिंपली दो पढ़ना है, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो कैरेक्टर टेबल जो ये मैं बोल रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, ग्रुप थ्योरी का, उसको बनाने के लिए आपको इसके पीछे एक थ्योरम का यूज करना होता है, और उस थ्योरम का नाम है GOT, यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ओके, तो ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका हेल्प होता है हमको कैरेक्टर टेबल बनाने का, यानी कि किसी भी पॉइंट ग्रुप का अगर आपको कैरेक्टर टेबल बनाना है तो उससे पहले आपको GOT की नॉलेज होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है, इसलिए हम लोग GOT को पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में। समझ में आया। अब देखिए, GOT होती क्या है, तो पहले आप थोड़ा सा थ्योरी लेके चलिए, देन हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर टेबल बनाने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सिंपली थोड़ा आपको याद करने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, द कैरेक्टर टेबल ऑफ एनी पॉइंट ग्रुप इज कंस्ट्रक्टेड बाय हेल्प ऑफ अ गॉड, यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट ग्रुप का, किसी भी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल बनाना है, देन आपको क्या है, GOT का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, अब बोल रहे GOT होता क्या है, दिस GOT रिप्रेजेंट द इरेड्यूसिबल सेपरेशन ऑफ अ सिमेट्री एलिमेंट। ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट को ही वहां रिप्रेजेंट करता है। अब उनका तरीका होता है, वहां आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टर्म को सुनने का मौका मिलेगा, जैसे IR वगैरह वगैरह। अब वो होता क्या है वो अभी आपको देखो, अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ तो आपके माइंड में नया नया टर्म आ रहा है, तो आप उसे कंफ्यूज नहीं होना, जब हम इसके आगे आगे पढ़ेंगे तो मैं चीजें क्लियर करा दूंगी। ओके, तो आगे यहाँ पर लिखा है, द GOT यानी कि गॉड जो है, इज कंसर्न विद द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विच इज कंस्टिट्यूटेड द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, द मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट IR possess some well defined interrelationship and property, यानी कि जो डिफरेंट IR के जो मैट्रिक्स है, अभी मैं बताऊंगी ये क्या होता है, ये आपस में क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप कैरी करे होते हैं। तो ये बोल रहे थे, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम कंसर्न विद द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड विच कंट्रीब्यूट टू अ IR ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ये क्या बताता है, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, पहले ये थ्योरी तो आप देख लो, ये आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी, ये जो चीजें हैं। अब देखो, थ्योरी थ्योरम तो आपको याद ही करनी पड़ती है ना, तो ये चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, देन हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है। ये पहली चीज है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आप इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना होगा, और यहाँ पर कुछ जो नए नए टर्म आपको देखने को मिल रहा है, जैसे H तो आप समझ जा रहे होंगे। ठीक है, अभी नए नए बाकी जो टर्म्स हैं उसकी मीनिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है H मतलब हो गया ऑर्डर, ये जो H है, H तो आप पहले भी ऑर्डर के लिए बोलते थे, H हो गया आपका ऑर्डर। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो, पुरानी चीजें ही बार बार रिपीट होती है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो IJ है, ये जो आप IJ देख रहे हैं, ये एक I हो गया, ये J हो गया, यहाँ भी IJ देख रहे हैं, यहाँ भी IJ देख रहे हैं, ये क्या है, IJ। IJ मतलब है ग्रुप, ग्रुप्स की बात कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा है। ओके, दूसरा LI LJ का मतलब क्या है, आपने I और J के आगे क्या लगा दिया, L लगा दिया। इसका मतलब है कि आपने इन ग्रुप्स के आगे क्या लगा दिया, डायमेंशन लगा दिया। तो ये डायमेंशन ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि IR का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो आपके ग्रुप है उसमें आपने क्या लगा दिया, डायमेंशन लगा दिया, जिसे आप LI LJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगला बोल रहे हैं R क्या है, R क्या है, यहाँ पर कोई वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं R, ये भी R डैश, यहाँ R है, यहाँ R डैश है, तो ये R और R डैश क्या है, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये है सॉरी, अब यहाँ पर को है, देखो डेल्टा एन डेस और डेल्टा M और M डेस और डेल्टा I और J, आपको ये लास्ट पे दिखेंगे,
ठीक है, आपको ये तो याद करना होगा, बट आपको यहाँ लास्ट में दिखेंगे ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है क्रोहेकर डेल्टा, इसको आप बोलते हैं क्रोहेकर डेल्टा, ओके। अब देखो, अभी पहले आप चीजों को याद, ये तो देखिए ना, अब इसको मैं कैसे याद करा सकती हूँ आपको, ये तो आप खुद ही याद करेंगे ना, मैं आपको समझाने वाली चीजें तो समझा सकती हूँ, ओके। अब देखो, आपको ये सारे टर्म तो समझ में आ गया, अब इस टर्म का मतलब क्या है, ये जो सिंपल सिंपल एक येलो एक पर्पल कलर से मैंने आपको दिखाया, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ mth रो। अब देखो, आप जब कैरेक्टर टेबल बनाते हैं ना, तो कैरेक्टर टेबल मतलब कि आपका क्या कुछ टेबल टाइप की बनेगी, जिसपे क्या है, रो भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे, ठीक है, ये रो भी है कॉलम्स भी है। तो ये जो ये हमने जो लॉ है, ये जो थ्योरम है, इसका यूज कैरेक्टर टेबल बनाने के लिए तो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर को क्या लिखा है, जो ये टर्म है पूरा, ये जो ओवरऑल ये येलो वाला टर्म है, इसका मतलब क्या है, बोल रहा है एलिमेंट ऑफ mth रो, यानी कि ये क्या है, जो एलिमेंट्स है वो कौन सी रो में है, कितनी रो है उनकी, mth रो है और nth कॉलम इसके इसमें, यानी कि इसका मतलब ये बोल रहा है, ये जो m है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑफ ith रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी आयत की, आई हमारा क्या था ऊपर, आप देखेंगे किसी भी ग्रुप का, यानी कि किसी भी पॉइंट ग्रुप का, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट ग्रुप है ये, ठीक है, किसी भी पॉइंट ग्रुप का, यानी कि कौन से पॉइंट ग्रुप का, ith ग्रुप, पॉइंट ग्रुप का कोई भी पॉइंट ग्रुप हो सकता है जो हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके रो और कॉलम की बात अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जे, आपका जो जे पॉइंट ग्रुप है, उसकी कॉलम और रो को कौन से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, mth और nth, यानी कि जो m रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमारा पॉइंट ग्रुप है, इसका जब आप कैरेक्टर टेबल बनाएंगे, उसमें जो रो है उसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये m रिप्रेजेंट करेगा, और जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आइए मेन चीज जो आपको समझ में चाहिए आनी चाहिए, ठीक है। अब आ गया आपका द कंसिक्वेंसेस ऑफ गॉड, ठीक है। तो गॉड के कंसिक्वेंसेस क्या है, और यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप किसी भी पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल बनाएंगे, देन आपने ये स्टेप्स को वहां फॉलो करना होगा, ओके। तो देखिए क्या बोला है, पहला इस पे लिखा है द नंबर ऑफ आई आर इन अ ग्रुप इज इक्वल टू अ नंबर ऑफ क्लास ऑफ ऑपरेशन इन अ ग्रुप। यानी कि ये बोल रहा है, जब आप ऊपर आईआर की बात कर रहे थे, तो आपको निकालना होगा कि किसी भी पॉइंट ग्रुप पे कितने नंबर के आईआर हैं, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ क्लासेस से। और क्लासेस क्या पता कैसे चलता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, क्योंकि क्लासेस, ग्रुप, ऑर्डर और क्या सब ग्रुप, ये निकालना क्या है, ये कॉमन चीज है, ये हमारा क्या है, कॉमन चीज है। बट हमको क्या है, आईआर को निकालने के लिए कोई भी हमारा कोई फॉर्मूला वगैरह, मतलब कि कोई तरीका नहीं है, हमें बस ऐसा पता है कि जितने नंबर के क्लासेस होंगे किसी भी पॉइंट ग्रुप में, उतने ही नंबर के उसके आईआर होंगे, समझ में आया। तो मैं यहाँ आपको साइड में लिख देती हूँ कि किसी भी पॉइंट ग्रुप पे आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले उसकी क्लासेस निकालना होगा, जो हमने सीखा था, ओके। और क्लासेस की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें कितने आईआर प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको किसका एग्जांपल लेके चल रही हूँ, यहाँ पर मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ जैसे आपका है C2V और है C3V। क्यों, क्योंकि देखिए यही है आपके टेबल स्टडी, जब आपका कैरेक्टर टेबल जो आपको बनाना है, तो इन दोनों का ही कैरेक्टर टेबल बनाना है, तो हम ऐसा करते हैं, इन्हीं की एग्जांपल लेके चलते हैं, ताकि आपको आगे भी क्या है, चीजों को क्लियर होते रहे, ठीक है, आगे भी आपको चीजें प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया C2V का, ओके, सपोज मैंने ले लिया C2V, तो इस पे आपको नंबर ऑफ क्लास का पता कैसे चलेगा, तो क्लास का पता कैसे चलता है, सबसे पहले क्लास का पता करने से पहले हमको निकालना होता है नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो देखी है ना मेरी प्रीवियस वाली, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ओके। अगर नहीं देखी है तो एक बार सुन लीजिए, बट आई थिंक आपको वो देखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर को लिखा है C2V, C2V में ये जो आपका पॉइंट ग्रुप है, ये कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट से बना है, पहले आप वो समझिए, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट से बना है। एक तो है CN से, यानी कि यहाँ पर को क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है सिग्मा V, यानी कि यहाँ पर को है एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर को n की वैल्यू दी हुई है 2, यानी कि n इज इक्वल टू है 2, यानी कि ये जो Cn है ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा सिग्मा V का वैसा ही है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में, एक कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें C2V पॉइंट ग्रुप है, तो जरूरी तो नहीं है वहां एक ही C2 एक्सिस होगी और एक ही ये सिग्मा V एक्सिस होगी, यानी कि सिग्मा V प्लेन होगा। कितना सिग्मा V प्लेन होगा, कितना C2 एक्सिस होगा, वो किससे पता चलता है, मैंने आपको बताया था n से, यानी कि जितने नंबर के आपके पास n होंगे, उतने ही नंबर के उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस होगी, और उतने ही नंबर के सिग्मा प्लेन होंगे, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में, यानी कि इस टाइप के पॉइंट ग्रुप में कितने नंबर की C2 एक्सिस होनी चाहिए,
2 नंबर की, यानी कि यहाँ भी आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि ओवरऑल आपका निकलेगा इस पॉइंट ग्रुप पे आपके पास 2, यानी कि यहाँ से 2 C2 एक्सिस है, यानी कि 2 C2 एक्सिस है, और 2 आपके क्या है, सिग्मा वी प्लेन है। ओवरऑल इतनी चीज समझ में आए, ये चीज क्लियर हुई। अब आपने बनाना होगा इनका ऑपरेशन, यानी कि कितने ऑर्डर, यानी कि कितना कितना आपने ऑपरेशन किया, कितनी बार इनको ऑपरेट किया। ओके, तो कितनी बार किया आपको कैसे निकालना होता है, पहले आप ये लिखेंगे, देन आप ये लिखेंगे, यानी कि आपके पास 2 C2 एक्सिस है, तो 2 C2 एक्सिस है, यानी कि एक होगा C2 1 एक्सिस बोलेंगे, दूसरी एक्सिस को बोलेंगे C2 2 एक्सिस। इतनी चीज क्लियर है। देन आप इसको लिखते हैं इक्वल टू आइडेंटिटी, देन आप इक्वल करेंगे, देन आप ये सिग्मा वी एक्सिस के बारे में बताएंगे। एक सिग्मा वी हो गया, इसे आप सिग्मा वी कह सकते हैं, दूसरे सिग्मा वी को सिग्मा डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, ये जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये है ऑपरेशन। ये क्या है, इस पॉइंट ग्रुप का है ये ऑपरेशन, जिसे आप ऑपरेशन या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्डर। इतनी चीज क्लियर हुई, ये है। अब देखो, अब ऑर्डर से अब हमको निकालना होता है क्लास, यानी कि क्लास निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए ऑर्डर। अब क्लास क्या होता है, क्लास होता है कि ये जो ऑपरेशन है जिन्हें हम ऑपरेशन कहते हैं, तो ये सेम टाइप के ऑपरेशन को हमने सेम क्लास में रखना होता है, इससे हमें क्लास का पता चलता है। मतलब देखिए, ये है आपकी C2 क्लास, ठीक है, ये क्या है, ये C2 1 C2 2, यानी कि आप इस टाइप के जो ये ऑपरेशन है इन्हें एक क्लास में रख सकते हैं। ये दोनों ऑपरेशन सपोज समझ लो ये टाइप का एक बच्चे हैं, ठीक है, ये दो ऑपरेशन क्या है, ये दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये C2 टाइप के बच्चे हैं, तो आप इनको एक ही क्लास पे रख दीजिए, ठीक है, एक क्लास रख दी, इनकी बनी एक क्लास, यानी कि क्लोन बनी क्लास फर्स्ट। ओके, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो आइडेंटिटी है ये एक सेपरेट क्लास में आती है, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो पे बताया हुआ, ये होगी क्लास सेकंड। ओके, अब ये सिग्मा वी क्या है, एक अलग क्लास बनाएगी, यानी कि ये होगी क्लास थर्ड। इतनी चीज समझ में आ रही है। सिग्मा वी और सिग्मा एच हमेशा सेपरेट क्लास में होती है। अगर यहाँ पर कुछ सिग्मा एच होता तो यहाँ 4 क्लास बन जाती, 3 नहीं। आप सिग्मा वी और सिग्मा एच को कभी भी एक क्लास में नहीं रख सकते, यहाँ पर ये दोनों लड़ने लगेंगे, इन दोनों को एक क्लास में नहीं रखना है, ये क्लास अलग अलग होगी, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल कितनी क्लास निकली, यहाँ पर 3 क्लास निकली। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपकी अगर क्लास 3 है तो आपके आई आर भी कितने होंगे, तो आप लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 आई आर। अब देखो, क्लास को तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, बट आई आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस टाइप का है कि आपको ऐसा लिखना होगा। ये चीज तो समझ में आ गई ना, ये आप ऐसे लिखेंगे तो 3 क्लास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर को लिख दीजिए एक क्लास C2 है, एक क्लास आपकी E है, और एक क्लास आपकी सिग्मा V है। ओके, इसके अंदर अलग अलग टाइप के C2 है, C2 1 C2 2 C2 3 कुछ भी। ओके, E तो E हो गया, सिग्मा V में भी अलग अलग है, एक सिग्मा V है, एक सिग्मा डैश है, तो ये आपकी क्लास होगी। अब ये 3 क्लास आपने दिखा दी, अब 3 IR कैसे दिखाएंगे, IR को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, यानी कि ये हो गया IR1, ये हो गया IR2, ये हो गया IR3। इतनी चीज समझ में आई। इसका मतलब हो गया कि C2V पॉइंट ग्रुप के लिए नंबर ऑफ IR कितने हो गए, 3 हो गए। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, आप इसका डायमेंशन भी सीख लीजिए। डायमेंशन मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम बोल रहे थे आई हमारा क्या है, आई और जे हमारा क्या है, एक क्लास है, मतलब एक ग्रुप है। अब हम इसको डायमेंशन लगा रहे थे, तो हम इसे कर रहे थे LI और LJ, ऐसा ही तो कर रहे थे। यहाँ भी अगर आपको डायमेंशन लगाना है, अभी मैं क्यों लगा रही हूँ मैं आपको आगे बताइए, बट अभी आप समझिए कि डायमेंशन लगाना है, आप बस मानिए मेरी बात, ठीक है। आपने अगर इसे डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख दीजिए इसे डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन लगाएंगे तो आप इसे लिखेंगे L1 L2 सॉरी ये कॉमा है, ये हो जाएगा L3। ओके, यानी कि आपने इतनी चीज यहाँ पर को लिखनी है, ठीक है। मैं इसे इरेज करके, अगर मैं ये मैंने C2 का बताया, आपको मैं C3 का यहाँ पर को क्लियर क्लियर लिख के बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो गया। आपको कैसे लिखना है, C3V आपके पास पॉइंट ग्रुप दिया है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसके ऑपरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली समझ जाइए तीन इस पे क्या कौन कौन सी सिमेट्री होगी। एक तो C2 C3 होगी, यानी कि Cn मतलब C3, एक है आपके पास सिग्मा V। अब ये कितनी होगी, जितने आपकी n है, यानी कि इंटू 3, ये भी होंगे इंटू 3, ठीक है। तो आप बना दीजिए 3 C3 एक्सिस और 3 आपके सिग्मा V, यानी कि एक होगा C31, एक हो जाएगा C32, एक हो जाएगा C33, इज इक्वल टू क्या होती है आइडेंटिटी, कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने प्रीवियस वीडियोस पे बताया है। आगे हो जाएगा सिग्मा V डैश, और एक हो जाएगा सिग्मा V डबल डैश। इतनी चीज समझ में, ये हो गए इसके ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हैं ऑपरेशन, तो ब्रैकेट पे कर लीजिएगा। ओके, देन आप यहाँ पर को लिखेंगे क्लास, तो क्लास कैसी होगी, क्लास होगी इसकी 3, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये होगी, यानी कि इसकी क्लास कौन कौन सी होगी, एक C3 क्लास होगी। C3 क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, C31 C32 C33,
ओके, आइडेंटिटी एक सेपरेट क्लास होती है, ठीक है, आइडेंटिटी की एक पर्सनल क्लास है, अकेली बैठी रहती है वहां, ठीक है। अगली है सी सिग्मा वी की, यानी कि एक क्लास क्या होगी, सिग्मा वी की, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर को आपको मिलेंगी 3 क्लासेस। इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें कितने होंगे, आई आर कितने होंगे, आई आर इक्वल टू कितने होंगे, ये भी 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, IR1, IR2 और IR3। ओके, अब इनका डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन करके आपको लिखना है L1, L2 एंड L3। इतनी चीज क्लियर है, तो आपने सिंपली ऐसे चीजें लिखनी है। ओके, अब देखिए, अब ये आगे चीजें देखो, अब आगे को सुनो। ये सारी चीजें आपने जब आप कैरेक्टर टेबल बनाएंगे तब आप करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन ऑफ आई आर, तो तभी मैंने वहां डायमेंशन लगा दिया, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे यही बोलना चाह रहा है कि जो आपके आई आर है उनका अगर आप डायमेंशन फॉर्म में लेंगे और डायमेंशन फॉर्म में लेने के बाद आप उसका करें स्क्वायर, एंड स्क्वायर करने के बाद उनका कीजिए सम, इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, विल बी इक्वल टू है ऑर्डर। तो अब ये बोल रहा है अगर आपके पास जो आई आर है, आई आर क्या था, IR1, IR2 और IR3, ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, C3V की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट ग्रुप पे 3 IR थे। अगर इन 3 IR को आप डायमेंशन के फॉर्म में लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा L1, L2 एंड L3। ओके, अब आपने क्या करना है, इन डायमेंशन का स्क्वायर कर देना, यानी कि ये बन जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा L3 का स्क्वायर। ओके, इतनी चीज है। ये किसके इक्वल होना चाहिए बोल रहा है, ये इक्वल होना चाहिए H, यानी कि हो गया ऑर्डर, यानी कि जितना आपका ऑर्डर है उस पॉइंट ग्रुप में जितना ऑर्डर है उसके इक्वल आना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये चीज वो बता रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप ना मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आप इसे मैथमेटिकली यानी कि सिंपली आप ऐसा लिख दीजिए, समीशन ऑफ किसका, एल का स्क्वायर, यानी कि जो आपके क्या है डायमेंशन का स्क्वायर, ये सारे इनके डायमेंशन का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा H, यानी कि ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका मतलब आपको इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जब आप कैरेक्टर टेबल बनाएंगे देन आपका यही चीज वहां यूज होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब अगली चीज ये बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ आई आर इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वही चीज जो ऊपर बोला। अब यहाँ एक एग्जांपल लेके बोल रहा है, सपोज आई आर हैविंग ए कैरेक्टर ABCD देन अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये बोल रहा है सपोज आपका क्या है, एक आई आर है जिसका क्या है, जिसके पास जो कैरेक्टर है वो क्या है, ABCD है। देन आप इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, आपने इन सबका स्क्वायर लगाना होगा, पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड D स्क्वायर, इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। और इनका जो ऐड होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर, यानी कि आप लिख दीजिए इसके आगे इज इक्वल टू H, H मतलब होता है ऑर्डर। तो आप इसे मैथमेटिकली अलग तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं मैथमेटिकली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके कैरेक्टर टेबल बनाएंगे ना देन आपको ये मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ, हमने लिख दिया R, यानी कि जो ग्रुप है, इज इक्वल टू, यहाँ पर को आ गया ब्रैकेट, यहाँ हो गया LI, ब्रैकेट में हो गया R, एंड देन ये हो गया इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया H। ओके, तो ये है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको याद कर लेना है कि अगर आपका कुछ ऐसी कंडीशन आई देन आप इसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज याद करनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए इफ द आई आर बिलोंग टू अ सेम ग्रुप, अगर आपके कोई आई आर है वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, देन कैरेक्टर ऑफ दीज आई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके जो आई आर के जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे, देखिए ये बोल रहा है आपके पास एक आई आर है जिसका कैरेक्टर है ABCD, दूसरा आई आर है जिसका कैरेक्टर है A दिस B दिस C दिस D दिस। ओके, अब ये है ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास A है और इसका है A दिस प्लस B, उसका हो गया B डैश प्लस C, उसका हो गया C डैश प्लस D उसका हो गया D डैश। ओके, ये होना चाहिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसका भी क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको आपने यूज करना है और इसे याद करना है। मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समेशन R, ब्रैकेट में लिखेंगे किसका, ये हो जाएगा IRI, ब्रैकेट में लिखेंगे R, यहाँ पर होगा इनटू, फिर लिखेंगे आई किसका हो, J का, यानी कि IR किसका, J ग्रुप का, ब्रैकेट में लिखेंगे R, इसको इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 0। ओके, तो ये जो I और J है ये एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, समझ में आए। तो ये बोलना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इफ टू आई आर, ये दो आई आर है, एक आई आर ये, एक आई आर ये, एक दूसरे क्या है, सेम कैरेक्टर है और एक ही टाइप के ये दोनों क्या है, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आई आर जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इतनी चीज क्लियर है।
अब देखो इसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना, अब देखो थोड़ा तो आपने याद करना ही पड़ेगा, ओके। एंड द लास्ट ये बोल रहा है, इन अ गिवन रिप्रेजेंटेशन द कैरेक्टर ऑफ ऑल मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू अ ऑपरेशन इन द सेम क्लास आर आइडेंटिकल। तो ये बोल रहा है वो सारे मैट्रिक्स जो क्या है एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए ये चीज को थोड़ा बहुत आपने थोड़ा याद करना होगा, जैसे पॉइंट ग्रुप वगैरह तो हम समझ गए थे, बट क्या है इनको थोड़ा सा आपने याद करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारी थ्योरम यहीं पे फिनिश होती है। ये 4-5 पॉइंट है, आप इसे रट लीजिए, जैसे तैसे रट लीजिए, क्योंकि पेपर तक आप अपने आप को शार्प कर लीजिए, ठीक है। बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हम लोग बनाएंगे कैरेक्टर टेबल। देखो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग जितना आप समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होता ना, चीजें बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो आपको थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, जो नहीं हो रहा है उसे याद करनी होगी, तभी आपकी चीजें सही सही चलेंगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम लोग ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेते हैं बाय बाय।